डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को शहर के डॉक्टरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएटेड जमशेदपुर शाखा के चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। वे अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में प्लाई कार्ड थामे हुए थे। उनकी मुख्य मांगों में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सकों को बिना वजह परेशान करना तथा अनट्रेन्ड लोगों जैसे एएनएम और आयुष द्वारा अबॉर्शन कराने का विरोध प्रमुख है। उनका नेतृत्व डॉक्टर मृत्युंजय सिंह कर रहे थे। जमशेदपुर ब्रांच की ओर से हम सभी चिकित्सक एक दिवसीय में धरना दे रहे हैं कि मुख्य पर्पस झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाना, पीसीपीएनडीटी के नाम पर डॉक्टरों का भय दोहन को रोकना, एएनएम एवं आयुष को अबॉर्शन गर्भपात के लिए अधिकार जो सरकार दे रही है उसको रोकना, इलाहाबाद में जो चिकित्सकों के साथ हमला किया गया है उसको अविलंब समूह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के है। एक दूसरे धरना दर पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। हम लोग का ये डिमांड है कि झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू हो। सांसद बनने के बाद पहली बार विद्युत वरण महतो ने मीडिया को बुलाकर वार्ता की और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए आगे की योजनाओं का खुलासा किया। जमशेदपुर के सांसद बनने के बाद पहली बार विद्युत वरण महतो ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर मीडिया से सीधी वार्ता की। उन्होंने इस दरमियान अपनी उपलब्धियों को गिनाया कि कितनी रूटों पर कितनी नई ट्रेनों को परिचालन व ठहराव की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने अपनी आगामी योजनाओं का भी खुलासा किया, जैसे सड़क एवं बंद पड़े खदानों में प्रगति आदि शामिल है। बहुत जगह में ट्रेन का मांग था, तो मैंने सबसे पहले एहसास किया कि एक ऐसा ट्रेन चालू किया जाए जो लोग शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए हमारे साउथ की ओर जाते हैं। इसीलिए हम तत्कालीन जो रेल मंत्री थे उसे आग्रह किए थे कि इस रोड का जो है एक रेल का जो मांग किए थे उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और एक रेल जो है टाटा से बनपल्ली जो साउथ बेंगलोर की ओर जाती है एक ट्रेन उन्होंने उपलब्ध कराया। साथ साथ लगभग 20 साल से मांग कर रहा था एक ट्रेन, लोकल ट्रेन का जो सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया घूमता है, जो टाटा से आपका चाकू लिया और वो शुरू हो गया। इसीलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, भविष्य में ऐसा कई ट्रेन का डिमांड है, जैसे टाटा से जयपुर जो बहुत जरूरी है। इसका लगभग 10 लाख 8 लाख की आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं। बिजनेस से लेकर लोग को जयपुर आना जाना पड़ता है और डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो हम माननीय मंत्री और सदन में दोनों जगह बात रखे हैं, एक जयपुर का ट्रेन अविलंब दिया जाए। कदमा रामजन्म नगर में एक घर में स्थानीय लोगों ने अवैध कारोबार के लिए हंगामा किया। घर से एक युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कदमा रामजन्म नगर के एक घर पर बुधवार को काफी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। वे घर पर अवैध धंधा का आरोप लगा रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने दरवाजा बाहर से बंद कर पुलिस को खबर की। पुलिस ने घर से एक युवक और युवती को बरामद किया। युवक का नाम दीपक है और शास्त्री नगर का रहने वाला है। युवती मीडिया से कुछ भी कहने से परहेज कर रही थी। कदमा थाना की महिला कांस्टेबल उन्हें अपने साथ थाना ले गई, जहां पूछताछ की जाएगी। जब सूचना मिला तो हम बोले ठीक है, ऐसा बात है तो चलिए हम लोग वहाँ पर चलते हैं। हम बोले आगे थाना को आने दीजिए, थाना को लेके ही जाएंगे। तो नहीं है तो हम बोले कि फिर अगर हम लोग समय पर नहीं अगर ये करेंगे तो ये लोग निकल जाएंगे अपना काम करके। तो आदमी बोलेगा कि आप लोग गलत मैसेज हम लोग को भेजते हैं जी। तो हम बोले ठीक है, चलिए हम लोग महिला मोर्चा घुसा जाए। हम जब घुसे तो इनका घर का यहाँ पर ही आए, तो वो लेडीज क्या की कि हम लोग को देख के चुन्नी लाने का बहाना से अंदर गई। वो यहाँ पर खड़ी थी सर। तो हम बोले कि हम क्या कोई जेंट्स तो नहीं है, हम तो महिला है, आप मेरे को देख के क्यों चुन्नी लाने गए? अंदर में जब जेंट्स बैठा हुआ तो आप चुन्नी नहीं लिए और हमको देख के आप चुन्नी लाने के लिए गए। तो हम अंदर जब इन हुए तो जैसे अंदर हो रहे तो लड़का पलंग से उठ के आके कुर्सी में बैठ गया। लड़की वहाँ कोना में बैठी हुई है और उसके बाद इनका घर का लाइट बंद था सर। तो क्या में देखिए सर, हम यहाँ में कोई गलत होते हुए नहीं देखे, लेकिन हमको थोड़ा सा शक टाइप का लगा। क्या कर रहे थे आप यहाँ? हम आए थे, मेरे को भाभी बुलाई थी। आपका घर है ये? हाँ, ये मेरा भाई है। अच्छा ठीक है, उनको बोले दिए। क्या नाम क्या बताया हम अपना? दीपक। रहते कहाँ? शास्त्री नगर में। लड़की कहाँ रहती है? नहीं जानता हूँ इसको। तो उसके साथ बैठे हुए थे? जानते नहीं उसको? वो बैठे, वो बेड में अपना उस तरफ बैठी हुई था, हम इधर बैठे हुए थे पूरा में। लड़की कहाँ रहती नहीं जानते? नहीं, हम क्यों जानेंगे उसको? कौन है, कहाँ से आई? आप क्या कर? मेरे को क्या नहीं
मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों पर आरोप कैसे लगेगा फिर? अरे अब देखिए ना, कोई आके कुछ भी बोल दे तो मैं क्या करूँ बताइए। तो ये आप बैठे हुए थे, एक ही रूम में बैठे हुए थे ना? अब रूम यहाँ एक ही है तो रूम में नहीं बैठे। तो लड़की कैसे आई? लड़की कौन? क्या नाम हुआ आपका? लड़की हम नहीं जानते, वो भाभी है कोई है, हम नहीं जानते उसको। भाभी कौन है? पोयला बैशाख अर्थात नववर्ष पर बंगाली समाज के लोगों ने विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। बंगाली नववर्ष अर्थात पोयला बैशाख के मौके पर बंगाली समाज के लोगों ने एक दूसरे को शुभ नववर्षों कहकर शुभकामनाएं दी। विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ के बाद दिनचर्या एक दूसरे को बधाई देने से आरंभ हुई थी। हम लोग का पूजा पाठ होता है तो यहीं पे गुरु पूजन पहले, फिर गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजा पाठ होता है। फिर हम लोग अपने आप से शुभेच्छा बोलते, जैसे शुभ नववर्ष ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं और अच्छी तरह से रसोई में बहुत बढ़िया सा खाना मिलता है। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर एक बार फिर से टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। बाबर खान के नेतृत्व में एसडीओ के पास पहुंचे कानवाई चालकों का कहना है कि अक्टूबर माह में हुए समझौते के अनुसार एसडीओ पर निर्णय छोड़ा गया था, पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये टेल्को कानवाई चालकों की मजदूरी को लेकर के आंदोलन कर रही है और एक सकारात्मक वार्ता के लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की गंभीरता इसमें नहीं दे रही है। एक तरफ टाटा मोटर प्रबंधन जो है इन मजदूरों का शोषण कर रहा है और बार बार हम बोल रहे हैं कि मजदूरों की धरती पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसे कतई बर्दाश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करेगी। और जो अधिनियम मजदूरों के पक्ष में 1948 अधिनियम के तहत जो लाभ इनको सुनिश्चित की गई है वो लाभ इनको मिलना चाहिए। सारे कानून को ताक में रखते हुए टाटा मोटर प्रबंधन अब भी इनको 8 घंटे का, ये जो टेल्को कानवाई चालक हैं इनको मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 8 घंटे का मात्र 68 रुपया मजदूरी दी जाती है। कहाँ का मजदूरी है? किस सरकार ने इस मजदूरी को तय किया है? हम ये जानना चाहेंगे जिला प्रशासन से और अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले, अन्यथा ये स्थिति काफी भयानक होगी जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। प्रदूषण के विरोध में बुधवार को जेएचआरसी द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और डिमना लेक के आसपास अस्पतालों द्वारा कचरा निष्पादन पर रोक लगाने की मांग की है। जेएचआरसी द्वारा मेडिकल वेस्ट को शहर में यत्र तत्र निष्पादित करने की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। मुंह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने पहुंचे जेएचआरसी के मनोज मिश्रा ने कहा कि शहर में अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा नियम कायदों का ताक पर रखकर मेडिकल वेस्ट इको सेंसिटिव जोन कहलाने वाले डिमना क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर निष्पादित कर दिए जा रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। क्या मांग को लेकर आज में लोगों लिए काला पट्टी बांध, हम लोगों को बहुत ही आक्रोश है और बहुत ही नाराजगी है जिला प्रशासन के ऊपर और पोल्यूशन बोर्ड के ऊपर में। हम लोग विगत 2-3 सालों से लगातार अस्पताली कचरा के यत्र तत्र फेंके जाने का विरोध कर रहे हैं और उसके सही निस्तारण की मांग कर रहे हैं। और इस पूरे मांग पर न सिर्फ आंदोलन चल रहा है बल्कि हम लोगों ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर रखा है। कोर्ट के बार बार के निर्देश के बाद भी ना तो सरकार का ध्यान इस ओर आ रहा है, ना ही जिला प्रशासन, ना ही पोल्यूशन बोर्ड। हम लोगों को इस बात पर और आश्चर्य और दुख हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले से हम लोगों को जानकारी मिली है कि डिमना लेक के सामने में बहुत सारे मवेशी, जो मरे हुए मवेशी है और बहुत सारे अस्पताली कचरा, जो पूरे शहर का अस्पताली कचरा है, उनको लेक के आसपास के एरिया में फेंका जा रहा है, जहां पर हम लोग अपने बाल बच्चों को, परिवार को घुमाने ले जाते हैं, जहां पे देखने के लिए। और उस क्षेत्र में जहां से हमारा मान सम्मान बढ़ता है वहां पर इस तरह का हरकत लोग करने लगे हैं। और इतना ही नहीं, दलमा क्षेत्र जो वन्य क्षेत्र है, पशु क्षेत्र है, उसे सेंसिटिव इको जोन के रूप में मान्यता मिला हुआ है। उस क्षेत्र में इस तरह का गंदगी फैलाना, पोल्यूशन फैलाना बहुत ही घोर शर्मनाक विषय है और हम लोगों के लिए